हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर द हाईजैकिंग ऑफ फ्लाइट 601 नाम का एक नया लिमिटेड शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। टोटल शो में 6 एपिसोड हैं एंड ये शो इसको रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड बताया गया है जो 30 मई 1973 को घटना घटित हुई थी एंड यहाँ पर नाम लिया गया है फ्लाइट 601, जबकि नेटफ्लिक्स के द्वारा ही मुझे पता चला है फ्लाइट का नाम था फैम कोलंबिया फ्लाइट HK1274 जो 30 मई 1973 को पैरागुअन सॉकर प्लेयर्स के द्वारा हाईजैक किया गया था एंड उसकी डिमांड में उन्होंने $200,000 की मांग करी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ये टाइटल सर्च किया फैम कोलंबिया फ्लाइट HK1274, इसके नाम से मुझे कोई भी आर्टिकल एंड कोई भी यूट्यूब पर कोई वीडियो कुछ भी देखने को जानने को नहीं मिला। मुझे कुछ भी पता नहीं चला इस हाईजैकिंग के बारे में। हाँ, ये फ्लाइट रियल में थी, कभी कुछ ऐसा था 1970 के टाइम पर, वो मुझे मालूम पड़ा है। लेकिन हाईजैकिंग के बारे में मैंने कहीं पर भी कुछ भी मुझे जानकारी नहीं मिली है इंटरनेट पर अवेलेबल जो है वहाँ से। ये शो मैंने देखा है एंड मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन एक शो के तौर पर, एक फ्लाइट हाईजैकिंग टाइप शो के तौर पर इस शो में मुझे कुछ भी खास देखने को नहीं मिला है। इद्रिस एल्बा का एक शो आया था एप्पल टीवी पर जिसका नाम था हाईजैक। 7 एपिसोड से लिमिटेड सीरीज थी, आज की डेट में हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने जब देखा था तो इंग्लिश में ही देखा था। वो शो मुझे कमाल का लगा था। लेकिन ये शो भाई, इसमें किसी भी तरह की ना इंटेंसिटी है ना एक्साइटमेंट, कोई बहुत ज़्यादा थ्रिल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 3rd एपिसोड थोड़ा अच्छा था, वहाँ पर चीज़ें कुछ यूँ हो रही थी कि जैसे उन लोगों ने जब जो 2 हाईजैकर थे उन लोगों को नींद की दवाई दे दी थी, कुछ ड्रग्स वगैरह दे दिया था, तो वहाँ पर चीज़ें कुछ अच्छी हुई थी 3rd एपिसोड में। उसके अलावा 1st एपिसोड ठीक ठाक था। 2nd एपिसोड में मैं पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया एंड कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस शो आगे देखने में मजा आएगा। मतलब कोई मोटिवेशन ही नहीं था एंड समझ में आ गया था कि इस शो में आगे चलकर कुछ भी होगा ही नहीं एंड वही हो रहा था। 2nd एपिसोड में यहाँ पर जो पैसेंजर हैं उनके बीच में, जो मतलब फर्स्ट क्लास पैसेंजर हैं एंड जो इकोनॉमी क्लास है, उनके बीच में बहस हो रही है, फालतू का झगड़ा हो रहा है कि तुम फर्स्ट क्लास बाथरूम का यूज नहीं करोगे, जबकि वहाँ 2 हाईजैकर हैं एंड उन लोगों के बीच में ये बहस चल रही है कि तुम उस बाथरूम को यूज नहीं करोगे। एंड वो एक फ्लाइट अटेंडेंट से एक महिला कहती जो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रही थी कि तुमको उसको धोना है, साफ करना है सही से। क्या चल रहा था। एंड उसके अलावा यार हाईजैकर हैं, कोई टेंशन होनी चाहिए, कोई डर होना चाहिए, कोई थ्रिल होना चाहिए। इवन इसके यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, जो पैसेंजर हैं, उनके बीच में कोई डर ही नहीं था एक वक्त पर। लेकिन कुछ समय बाद थोड़ा डर देखने को मिला, कुछ चीज़ें लगी। लेकिन राइटिंग हो, स्क्रीन प्ले हो, डायरेक्शन हो, ट्रीटमेंट हो, पोटेंशियल हो, ड्रामा हो, मसाला, उसके लिहाज पे भी कुछ बहुत खास इस शो में है नहीं। 3रा एपिसोड ही ले देकर इस शो का अच्छा है। उसके अलावा हमने बहुत सारी हाईजैकिंग बेस्ड मूवीज देखी हुई हैं, मतलब काफ़ी सारी। ये अभी हाल ही में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी बेल बॉटम, वो फिल्म मुझे इस शो से ज़्यादा बेहतर लगी थी। एंड जैसा कि मैंने कहा हाईजैक नाम का जो वो शो है इद्रिस एल्बा का, तो मतलब कमाल का ही था। तो अनफॉर्चुनेटली इस शो के बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप पूरे शो में, मतलब 3रा एपिसोड मुझे एंगेजिंग लगा था, लेकिन पूरे शो में उस एपिसोड को छोड़ दें, साइड में रख दे, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं कि वो एपिसोड एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा इस पूरे शो में जिसमें 5 एपिसोड थे, 3रे को साइड में रखकर कुछ भी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इस शो ने मुझे पूरी तरह से एंगेज कर लिया है या उसने मुझे बांध कर रखा है या कुछ ऐसा हो रहा था कि मुझे देखने में मज़ा आ रहा था या मैं इसको और आगे देखना चाहता था, नहीं था। एंड वैसे ही फाइनल एपिसोड भी, ये जो यहाँ पर जो हाईजैकिंग हुई है, यहाँ पर मुझे ये पता चला है, नेटफ्लिक्स ने ये कहा है अपने एक पोस्ट में, मैंने पोस्ट पढ़ी है नेटफ्लिक्स की, जहाँ पर उन्होंने इस प्लेन का फैम कोलंबिया फ्लाइट HK1274 का जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, जिक्र किया है, वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि 60 घंटे तक ये हाईजैकिंग चली थी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है एक फ़्लाइट थी 1977 में हाईजैक हुई थी उन्हीं लोगों के द्वारा, उसी ग्रुप के द्वारा जिस ग्रुप के ये दोनों सॉकर प्लेयर्स थे। वो हाईजैकिंग चली थी 120 घंटे तक 1977 में, जिसमें केवल वो 3 जो हाईजैकर थे वो मारे गए थे एंड जो कैप्टन था वो मारा गया था। एंड उसके अलावा वो हाईजैकिंग 120 घंटे तक और 11 देशों के ऊपर से होकर के निकली थी। एंड UAE ने उसको मतलब लैंड करने की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन जब फ्यूल कम हो गया था तो UAE ने, शायद दुबई ने लैंड करने की परमिशन भी दी थी, फिर वो लैंड हुआ भी था, वहाँ पर उसने फ्यूल लिया था। फ्लाइट 181, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा वक्त तक चलने वाली हाईजैकिंग थी। लेकिन यहाँ पर तो वही, मतलब मुझे एक बिलो एवरेज का शो लगा जिसमें टाइम वेस्ट करना ही होगा इसको देखना। मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी लेंथ और इसको देखना जस्टिफाइंग है या कुछ भी अच्छा है देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसको स्किप कर देना चाहिए। एंड यहाँ पर कुछ भी मतलब वो वाली चीज़ ही नहीं है कि जो एक इस तरह के शो में होनी चाहिए, यहाँ पर हाईजैकर हैं, गुंडे हैं, बदमाश, जिनके हाथ में ग्रेनेड भी था एक वक्त पर एंड उसके अलावा उनके हाथ में गन तो रहती है, तो वो चीज़ें यहाँ पर कुछ अच्छी नहीं हैं। ये है मेरी तरफ से जस्ट
2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी फिल्मेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी ही अच्छी है। उस ज़माने में शो सेट, उस ज़माने के हिसाब से गाड़ियाँ हों या किरदार हों, कोई मीडिया वाला है या उनके कपड़े हों या प्लेन हो या सड़कें हों या एटीसी का जो भी है, जो रनवे है, वो कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा है। उस ज़माने के हिसाब से लग रहा है कि उसी ज़माने में सेट ये शो होगा। जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 आपने इस शो को देखा है, लेकिन बताना बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीकेंड में एक बार फिर कहूँगा कि मुझे नहीं पता है कि ये शो कितना सच है, कितना झूठ है, कितना रियल है या रियल है भी या नहीं है, क्योंकि वो फ्लाइट के बारे में मुझे कभी पता चला ही नहीं है, सैम कोलंबिया। तो ये है आपने देखा है, लेकिन बताना बाकी हाँ कुछ गालियाँ हैं, बाकी चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन अगर गालियाँ नहीं चलती हैं आपके घर में तो फैमिली के साथ भी नहीं देख पाएंगे। कुछ ले देकर 4-5 गालियाँ फिर शो में हैं, वो ये है। बाकी थोड़ा बहुत खून खराबा भी है, आपने देखा है। लेकिन बताना बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 5 स्टार आउट ऑफ 10 देखा है। लेकिन बताना दिस इज नितेश आने फाइनिंग अप, थैंक यू।